आज का जो हम लोगों का टॉपिक है वो एकदम एक स्मॉल टॉपिक है और ये टॉपिक आता है हमारा सिंप्लीफिकेशन से। और अगर हम लोग सिंप्लीफिकेशन की बात करें तो देयर इज ए मेजर इंपॉर्टेंट पार्ट इन द सिंप्लीफिकेशन सेक्शन व्हिच कॉल्ड बदमाश, तो आज हम लोग बदमाश से रिलेटेड सारी डिटेल्स के बारे में बात करेंगे। तो बदमाश एक्चुअल काम कहाँ पे करता है? जब भी हम लोग कोई भी सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन करते हैं तब हमें प्लस का काम पहले करना है, माइनस का काम, इनटू, ब्रैकेट, डिवाइडेड, किसका काम पहले करे किसका बाद में करे। तो ये एक सिस्टमेटिक वे करेंगे तभी जाके वो क्वेश्चन सॉल्व होगा हमारा। अदर देन वो क्वेश्चन हमारा गलत भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस तरह से एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ 10 - 2 × 3, और अगर इस जगह पे कोई एक स्टूडेंट पहले 10 - 2 कर दे, दैट्स मीन 8, देन यहाँ पे 3 रख दे, तो यहाँ पे 24 आंसर आ जाएगा, जो कि गलत आंसर होगा क्योंकि यहाँ पे माइनस को पहले नहीं ऑर्गेनाइज करना है। सिमिलरली अगर यहीं पे इस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ है तो इस जगह पे हमें पता है कि हमें इनटू को पहले काम करना है। तो ये जो एक सिस्टमेटिकल वे है, इसी वे को हम लोग एक ट्रिक से सीखेंगे कि किस तरह से हम लोग इस चीज को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने जैसे आप लोगों को लिख के दिया बदमाश, यहाँ पे बी का मतलब होगा ब्रैकेट, तो सबसे पहले हमें फर्स्ट ब्रैकेट या तो सेकेंड ब्रैकेट या तो थर्ड ब्रैकेट का काम करना है। नेक्स्ट यू हैव टू गो ऑफ, दैट्स मीन परसेंटेज में जहां पे ऑफ रहता है उसी जगह पे काम करना है, और ऑफ का डायरेक्टली मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन। देन यहाँ पे डी स्टैंड फॉर डिवीजन, एम स्टैंड फॉर मल्टीप्लीकेशन, ए स्टैंड फॉर एडिशन, एस स्टैंड फॉर सब्ट्रैक्शन। इसी ऑर्डर में हमें कोई भी सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन करना है, तब जाके हमें कभी भी कोई भी गलती नहीं होगा। तो इसी चीज को करने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास ये एक क्वेश्चन है, लेट्स से फॉर एग्जांपल 625 डिवाइडेड बाय 25 डिवाइडेड बाय 25 माइनस 25 प्लस 25 डिवाइडेड बाय 25। ये मान लीजिए मेरे पास एक क्वेश्चन है, और अगर हम लोग इसको ऑर्गेनाइज तरीके से नहीं करेंगे तो यहाँ पे क्वेश्चन हमारा गलती होने का चांसेस रह जाता है। लेकिन अगर हम लोग इसको ऑर्गेनाइज तरीके से करेंगे तो यहाँ पे गलती नहीं होगा। अब कैसे, मैं एग्जांपल के बता रहा हूँ। तो जब भी हमें इस तरह से डिवीजन मिलता है, डिवीजन हमेशा एक ही बार में सबके साथ काम कर जाएगा। तो यहाँ पे नीचे हम लोग लिखेंगे 25, फिर नीचे लिखेंगे 25, क्योंकि हमारे पास केवल 2 डिवीजन का मैटर है। उसके बाद माइनस का 25 प्लस का 25, और यहाँ पे डिवीजन है तो डिवीजन यहाँ पे हमें करना पड़ेगा 25 डिवाइडेड बाई 25। और यहाँ पे अगर कोई -25 प्लस 25 को काट दे तो यहाँ पे गलत हो जाएगा, वो सही आंसर नहीं होगा। अब 25 × 25 पे 625 होता तो ये पूरा कट जाएगा, तो 1 - 25 प्लस 1 ये हमारे पास बचेगा। अब देखिए 1 + 1 2, तो बचा है यहाँ पे 23, तो 23 विल बी द परफेक्ट एंड फाइन आंसर। तो ये हमारे पास आंसर होगा। लेकिन यहाँ पे अगर आप ऑर्डर को ब्रेक करोगे, तो उस केस में जो आपका सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है वो गलत हो जाएगा। एज यू ऑल नो कि जब भी हम लोग कोई बैंकिंग सेक्टर के एग्जाम देने जाते हैं तब हमें 5 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का देखने को मिलता है। तो ये 5 क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इस 5 क्वेश्चन को करने का आपके पास एक ही रास्ता है, यू हैव टू गो थ्रू द बदमाश रूल। लेट्स टेक सम एग्जाम्पल टू नो बदमाश रूल। ये हमारे पास आ गया फर्स्ट एक एग्जाम्पल। You can pause the video, then try to solve it, then again play it. तो यहाँ पे चलिए हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, क्या आंसर यहाँ पे पॉसिबल हो सकता है। तो यहाँ पे ब्रैकेट का काम सबसे पहले होगा अकॉर्डिंग टू बदमाश। तो यहाँ से हमें इस ब्रैकेट से मिल जाएगा 4, यहाँ पे कोई भी साइन नहीं है, दैट्स मीन इनटू साइन में होगा। तो यहाँ पे 2 × 4, यहाँ पे हमें मिल जाएगा
8 और ये 2 माइनस 8 और यहाँ पे मेरे पास थर्ड ब्रैकेट है 2 माइनस 8 हमें मिलता है 6। यहाँ पे ऑलरेडी हमारे पास माइनस है तो माइनस और माइनस मिला के प्लस हो जाएगा तो 2 प्लस 6 और यहाँ पे लग जाएगा हमारा थर्ड ब्रैकेट और यहाँ पे जो चीज है वो तो पहले से भी है। अब यहाँ पे 2 यहाँ पे माइनस 8 तो कुल मिला के हमारे पास आंसर आ जाएगा 6 आंसर, जो कि ऑप्शन डी है हमारा करेक्ट आंसर। इस तरह से आपको बदमाश को ऑर्गेनाइज करना है, ठीक है। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। तो यहाँ पे हमारे पास और एक क्वेश्चन है और इस तरह का सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन आपको बैंकिंग में, रेलवे में, हर एक डिपार्टमेंटल एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो 3640 डिवीजन दैट्स मीन नीचे आएगा प्लस 340, यहां से हम 2 से काट सकते हैं, दिस इज 8 टाइम्स, दिस इज 7 टाइम्स, 7 से इसको काट सकते हैं 5 बार 35, 2 20, 8 से हम लोग गुना कर सकते हैं, 8 से जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे 0 16 4 1 प्लस 340 लास्ट में 2 0 3 4 यहाँ पे हो जाएगा 5 तो 4500 हो जाएगा यहाँ पे आंसर, ठीक है। 4500 हमारे पास ऑप्शन नहीं है, दैट मीन हम लोग जाएंगे नन ऑफ दीज के साथ। हमारे पास ऑप्शन नहीं है तो हम लोग यहाँ पे जाएंगे नन ऑफ दीज के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमारे पास है 100 इंटू 10 माइनस 10, तो यहाँ पे भी हमें लगाना है बदमाश रूल को, बदमाश रूल को हमें यहाँ पे भी लगाना है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग कैसे लगाएंगे बदमाश रूल को, 100 इंटू 10 तो ये हो जाएगा 1000 माइनस 100 प्लस 2000 डिवाइडेड बाई 100, 2 0 कट जाएगा, यहाँ पे बचेगा 20, यहाँ से बचेगा 900 और यहाँ पे केवल 20 बचेगा तो 920 विल बी द आंसर, 920 विल बी द आंसर, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, कोई इशू नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, 3/8 ऑफ 168 इंटू 15 डिवाइडेड बाई 5 प्लस क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ क्वेश्चन मार्क प्लेस, इक्वल टू 549 डिवाइडेड बाई 9 प्लस 235। तो यहाँ पे हम लोग सिंपली क्या करेंगे, 3/8 इंटू 168 इंटू 15 डिवाइडेड बाई 5 प्लस x इक्वल टू 549 डिवाइडेड बाई 9 प्लस 235, ठीक है। नेक्स्ट 2 टाइम्स 21 टाइम्स 5 से 3 टाइम्स, यहाँ पे हमारे पास बचेगा 9 इंटू 21 क्वेश्चन मार्क x 9 से 7 टाइम, सेवन टाइम्स नहीं जाएगा, यहाँ पे जाएगा हमारे पास 6 टाइम देन 1 टाइम, 61 प्लस 235, ठीक है। सिंपली x यहाँ पे रहेगा, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 6 आ जाएगा, 6 3 9 बनेगा यहाँ पे और यहाँ पे बचेगा 2, एक बार 9 9 दूना 18 189, 9 से अगर इसको काटेंगे हम लोग तो कितना आ जाएगा 7 8 और 1 9 हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 0 तो यहाँ पे बचेगा हमारे पास 107। तो ऑप्शन ए जो हमारे पास है वो इस बार हमारा करेक्ट आंसर है, सही है, कोई इशू नहीं है। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल, दिस इज आवर फाइनल क्वेश्चन इन दिस शॉर्ट सेशन। 4/5 इंटू एक्स इंटू 3/7 इक्वल टू 16/105, 16/105। तो यहाँ पे 4 3 ऊपर है 12 हो जाएगा, 5 7 यहाँ पे हो जाएगा 35, x आ जाएगा बाहर, यहाँ पे 16 है,
यहाँ पे 105 है। ये कट जाएगा 3 टाइम्स, 4 से काटेंगे तो ये जाएगा 4 बार, ये जाएगा 3 बार, 3 यहाँ पे नीचे आ जाएगा तो x इज नथिंग बट 4/9, तो x हो जाएगा हमारे पास 4/9। तो इस तरह से आप सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ बदमाश रूल, with the help of Badmash rule. I hope you like this session of Badmash rule, which is very important for the examination banking, SSC, railway, and this is very much important for the particular chapter called simplification. तो आइए देखते हैं किस तरह से आप किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट 2 से 3 सेकंड में निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक नंबर है 2116 और इसका हमें स्क्वायर रूट निकालना है। इसका हमें अगर स्क्वायर रूट निकालना है तो हमें करना क्या है, हमें लास्ट 2 डिजिट को मार्क कर लेना है। तो मैंने लास्ट 2 डिजिट को यहाँ पे मार्क कर लिया है और जैसे ही मैंने यहाँ पे लास्ट 2 डिजिट को मार्क कर लिया, रेस्ट ऑफ द डिजिट इज 21। अब यहाँ पे हमें ये डिटरमाइन करना है कि 16 कैसे आ सकता है। 16 आ सकता है अगर मैं 4 इंटू 4 करूँ तब 16 आएगा, या तो अगर मैं 6 इंटू 6 करूँ तब 36 आएगा, जहाँ पे यूनिट डिजिट जो होगा वो 6 होगा। अब बहुत लोग ये भी कह सकते हो कि 2 इंटू 3 पे भी तो 6 आता है, लेकिन जब भी हम लोग किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकालते हैं तो द नंबर मस्ट बी सेम। इट मीन्स अगर मैं 16 का स्क्वायर रूट निकाल रहा हूँ तो दोनों ही नंबर सेम होगा, 4 इंटू 4 होगा। इसलिए हम लोग 2 इंटू 3 को नहीं ले सकते, हमें लेना पड़ेगा इधर 4 इंटू 4 और 6 इंटू 6। दैट्स मीन यूनिट डिजिट जो इसका निकल के आएगा वो या इधर 4 आएगा या तो वो 6 होगा, तभी वो 6 आ सकता है। अदर किसी भी केसेस में यूनिट डिजिट 6 नहीं आ सकता है। अब रेस्ट ऑफ द डिजिट मेरे पास बचा है 21। अब 21 का अप्रोक्स स्क्वायर रूट आपको करना है, 21 का आपको अप्रोक्स स्क्वायर रूट करना है। तो 21 का अगर मैं अप्रोक्स स्क्वायर रूट करूं तो मैं 4 इंटू 4 16 ले सकता हूं, मैं अगर 5 करूं तो ज़्यादा हो जाएगा, तो यहाँ पे 4 ही होगा, यहाँ पे 4 ही होगा। तो देन इट मीन्स इस नंबर का जो स्क्वायर रूट होगा वो आइदर 44 होगा और 46 होगा, दोनों में से कोई भी नंबर हो सकता है। अब इसको कैसे डिटरमाइन करेंगे कि 44 होगा या 46 होगा, बस आपको यहाँ पे ध्यान रखना है यूनिट डिजिट छोड़ के जो भी नंबर मेरे पास बचता है, यूनिट डिजिट छोड़ के जो भी मेरे पास नंबर बचता है उसका नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करना है। तो मैंने क्या किया, 4 इंटू 5 कर दिया। तो 4 इंटू 5 मैंने जैसे ही कर दिया, यहाँ पे मेरे पास आ गया 20। अब मुझे ये देखना है कि जो मल्टीप्लाई करने के बाद नंबर आया, जैसे यहाँ पे मेरे पास आया 20 और एक्चुअल यहाँ पे नंबर कितना है 21 है, यहाँ पे आया 20 जबकि यहाँ पे 21 है, तो 21 बड़ा नंबर है, इसलिए यहाँ पे आंसर मेरा बड़ा होगा, छोटा वाला आंसर हम लोग पिक नहीं करेंगे। लेकिन अगर ये 20 जो है वो 21 से बड़ा आ जाता है तो हम लोग फिर छोटा नंबर को सिलेक्ट करते हैं। मैं आपको और एक एग्जांपल बता देता हूं, उससे आपका ये जो डाउट्स है वो क्लियर हो जाएगा। तो लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। तो फॉर एग्जांपल हमें 6724 का स्क्वायर रूट यहाँ पे करना है, ठीक है। लास्ट डिजिट में 4 है तो 2 इंटू 2 पे 4 आएगा, या तो 8 इंटू 8 पे 64 आता है जो कि 4 आता है, ठीक है। क्लियर, ये बातें आप लोगों को क्लियर रखनी है। 2 इंटू 2 पे 4 होता है, 8 इंटू 8 पे 64 होता है, तो 64 में यहाँ पे मेरे पास 6 बचा हुआ है। रेस्ट ऑफ द डिजिट इज 67 एंड 67 का हमें अप्रोक्स स्क्वायर रूट निकालना है। तो हम लोगों को पता है 8 इंटू 8 पे 64 होता है, 9 इंटू 9 पे 81 होता है, लेकिन यहाँ पे 67 है, तो हम लोग 8 लेंगे, तब यहाँ पे होगा आइदर ये 82 होगा और ये 88 होगा। सिंपल सिंपल हम लोगों को समझ में आ रहा है। 67 जो है वो 8 इंटू 8 होगा, या तो अगर हम लोग 9 इंटू 9 लेंगे तो वो ज़्यादा हो जाएगा। दैट्स मीन यहाँ पे इसका जो स्क्वायर रूट आया 82 या तो 88, दोनों में से कोई भी एक नंबर होगा जो कि इसका स्क्वायर रूट बनने वाला है। मैंने यहाँ पे क्या ट्रिक आप लोगों को बताया था कि यूनिट डिजिट छोड़ के जो रेस्ट ऑफ द नंबर मेरे पास है, जैसे यहाँ पे 8 है, 8 के बाद नेक्स्ट नंबर क्या आता है 9 आता है, तो 8 इंटू 9 करेंगे, तो 8 इंटू 9 जैसे ही करेंगे 72 आएगा। 8 इंटू 9 जैसे ही करेंगे 72 आ जाएगा, तो 72 जैसे ही मेरे पास आ गया, 72 से 67 जो है
72 और 67 के बीच अगर हम लोग रिलेशन एस्टेब्लिश करें तो 67 छोटा होगा। तो इस नंबर के कंपैरिजन में अगर ये नंबर छोटा होता है तो यहाँ पे हमें छोटा आंसर को पिक करना है, बड़ा वाला आंसर ऐसे ही कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 20 से ये 21 बड़ा हुआ था, इसलिए हम लोग यहाँ पे बड़ा आंसर को पिक किए थे। तो इस तरह से 2 से 3 सेकंड के अंदर आप किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, और कुछ एग्जाम्पल करते हैं ताकि आपको सारी बातें एकदम क्लियर हो जाए। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल दिया 16641, इसका हमें स्क्वायर रूट निकालना है 16641। सेम यहाँ पे भी है, हमें क्या करना है, हमें लास्ट 2 डिजिट को पहले मार्क कर लेना है। तो मैंने यहाँ पे लास्ट 2 डिजिट को मार्क कर दिया जो कि मेरा 41 है। यहाँ पे मेरे पास 1 है तो 9 इंटू 9 पे 1 होगा, या तो 1 इंटू 1 पे 1 होगा। 9 इंटू 9 81, 1 इंटू 1 1। रेस्ट ऑफ द डिजिट इज 166। 166 का अप्रोक्स स्क्वायर रूट निकालना है और छोटा वाला नंबर को लेना है, बड़ा कभी भी नहीं लेना है। तो 14 इंटू 14 196 हो जाता है, 13 इंटू 13 169 हो जाता है, 12 इंटू 12 144 हो जाता है। 13 जबकि क्लोज है लेकिन ये 169 बड़ा है, इसलिए हम लोग 13 को चूज नहीं करेंगे, हम लोग 12 को चूज करेंगे। तो यहाँ पे मेरा आ जाएगा 12। तो आइदर ये 129 होगा या तो ये 121 होगा। अब हमारे पास क्या काम बचता है, यूनिट डिजिट जितना भी है उसको स्किप करके बाकी जो रेस्ट ऑफ द डिजिट है उसके साथ मल्टीप्लाई करना है उसका नेक्स्ट नंबर। तो 12 के बाद मेरा नेक्स्ट नंबर आता है 13, तो मैं इसको 12 इंटू 13 कर दिया। तो 12 इंटू 13 जैसे मैंने कर दिया, 26 हाथ में 6, 156 आ गया। अब देखिए 156 से 166 बड़ा है ना, तो बड़ा है तो बड़ा वाला आंसर होगा, छोटा वाला आंसर बिल्कुल नहीं होगा, छोटा वाला आंसर बिल्कुल नहीं होगा। तो इस तरह से आप किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकाल सकते हो 2 से 3 सेकंड में। अब यूनिट डिजिट का जो काम है उसको आप एक बार अच्छे से समझ लो। अगर यूनिट डिजिट 1 है तो 9 से आता है या तो वो 1 से आता है। दो किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का 2 3 7 8 अगर यूनिट डिजिट में होगा अगर यूनिट डिजिट में 2 3 7 8 होगा तो वो एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। ये आपको याद रखना है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर कब होगा नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर, अगर 2 3 7 8 किसी भी नंबर के यूनिट डिजिट में रहता है। 4 कब होगा, 2 से 4 आएगा या तो वो 8 इंटू 8 पे 4 आएगा। 5 तभी आ सकता है केवल 5 के केसेस में, और यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज नहीं है। 6 हमारे पास आ सकता है अगर मैं 4 इंटू 4 करूँ या तो मैं 6 इंटू 6 करूँ तब आएगा। 7 कभी भी नहीं आ सकता है, 8 भी नहीं आ सकता है, 9 आ सकता है। 9 आएगा अगर मैं 3 इंटू 3 करूँ या तो मैं यहाँ पे 7 इंटू 7 करूँ। तो कुल मिला के यही जो है उस चीज को आपको याद रखना है और इसको ही ऑप्टिमाइज करके हमें क्वेश्चन बनानी है। जैसे अगर मैं और एक एग्जांपल यहाँ पे ले लूँ तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। हमें स्क्वायर रूट निकालना है 69169 का, इसका हमें स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। लास्ट डिजिट में 2 डिजिट को मैंने मार्क कर लिया, लास्ट में 9 है तो देखो आप लास्ट में 9 होने पे 3 होता है या तो 7 होता है। बचा है 691, अगर मैं 26 का स्क्वायर करूं तो 576 होगा, 27 का करूं तो 729 हो जाएगा। तो 27 का करने से काफी ज्यादा बड़ा हो जा रहा है, इसलिए यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें 26 ही करना है। ठीक है, यहाँ पे हमें 26 ही करना है। दैट्स मीन ये जो नंबर मेरे पास है वो या इधर 26 का स्क्वायर है या तो वो 267 का स्क्वायर है। अब हम लोग कैसे डिटरमाइन करेंगे कि ये किसका स्क्वायर होगा, उसके लिए हमारे पास एक तरीका है, और वो तरीका क्या है, 26 के साथ उसका नेक्स्ट नंबर को मल्टीप्लाई करना है। 26 के बाद 27 आता है, 27 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 7 42, 7 दूना 14, 6 दूना 12, 12 14 26,
और 26 4 30, हाथ में 3, 2 दूना 4 3 7, 702 आ गया। 702 से ये छोटा है तो छोटा वाला आंसर पिक होगा, बड़ा वाला आंसर मेरा नहीं होगा, बड़ा वाला आंसर मेरा नहीं होगा। क्लियर हुआ सबको? कोई दिक्कत नहीं है, एकदम सिंपल सा ट्रिक है। नेक्स्ट हम लोग और एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे अगर मैं कहता हूं 13225 है मेरे पास, जो कि मुझे स्क्वायर रूट निकालना है। इस केस में लास्ट 2 डिजिट मार्क करेंगे। 5 के केसेस में ये यूनिक है, यहाँ पे केवल 5 ही आएगा। बाकी 132 केस में हम लोग 12 का स्क्वायर 144 ले सकते हैं, 13 होगा तो ज्यादा होगा। तो दैट्स मीन यहाँ पे देखो लास्ट डिजिट में 5 अगर होगा, अच्छा 12 12 144 हो जाता है, तो 11 का स्क्वायर होगा 121। तो यहाँ पे 11 लिखना पड़ेगा, क्योंकि 12 में ज्यादा हो जा रहा है। 12 लिखेंगे तो कितना 144 होगा ना, तो 144 132 से बड़ा हो जा रहा है, तो इसलिए नहीं लिखना है। तो 115 यहाँ पे आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो इतना ही पार्ट है हमारे पास स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट इस तरह से अगर आप टेक्निकली निकालोगे एग्जाम में तो आपको काफी ज्यादा समय लगेगा, और ये आपका बैंकिंग, एसएससी, रेलवे, हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।